हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु के इस खास सेशन में जहां पे हम लोग ज्योमेट्री में आपके सर्कल से रिलेटेड टॉपिक में सर्कल का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था सर्कल पे ही बेस्ड। आज भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाना है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, कुछ खास क्वेश्चन, कुछ स्पेशल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आपके सामने। तो आप देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने नॉर्मल सा दिख रहा है। सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर हैव टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर ईच। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा देखने में लग रहा है, लेकिन इसकी डिजिट्स जो है, ये डिजिट्स इसको बहुत स्पेशल बना देती हैं। क्वेश्चन आपका अभी आपको बोला क्या गया है भाई, रेडियस चलो 5 सेंटीमीटर। एक हमारे सामने एक सर्कल है जिसमें आपको रेडियस 5 सेंटीमीटर बताएगी और दो कॉर्ड बता दी गई हैं AB और AC। ठीक है, ये इनकी जो डिजिट्स हैं यही इस क्वेश्चन को खास बनाती हैं। अब आप ये बताओ, अगर आप यहां पे BC को मिला देते हो तो अब मेन पॉइंट वाली बात यह है कि इसका जो सेंटर होगा वो इस भाई ट्रायंगल के अंदर होगा कि सर्कल जो होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो अब जरा समझिए कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये 6 सेंटीमीटर तो है और उसके बाद सेंटर जो बताया गया वो 5 सेंटीमीटर है। सॉरी, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर। कुछ देर के लिए अगर हम इतना एज्यूम कर लें, सपोज कि ये हमारी एक हम ये मान के चले, एक बार ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो लाइन है वो सेंटर से ही होकर गुजर रही है। कुछ देर मान लेते हैं हमारी लाइन सेंटर से ही गुजर रही है, और अगर ये सेंटर से होकर गुजर रही है तो जो इसकी हाइट आनी चाहिए, वो 5 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है। ठीक है ना, अगर हम इसको मान रहे हैं कि BC हमारी सेंटर से ही होकर जा रही है। तो अब मेन मुद्दे वाली बात ये है कि अगर सपोज ये लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाती है तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारी भाई जो ये हमारी वैल्यू है वो ये जो वैल्यू है मतलब ये जो पॉइंट है ये मतलब लाइन BC हमारी सेंटर से ही होकर गुजर रही है। कब पता चलेगा? जब इसकी हाइट मुझे 5 सेंटीमीटर मिल जाए, या फिर अगर 5 से ज्यादा लंबाई आ जाती है, इसका मतलब ये जो सेंटर होगा मेरा अंदर होगा, क्योंकि ये फिर क्या होगी, मतलब ये लाइन जो BC है वो सेंटर से नीचे होकर गुजर रही होगी अगर 5 से ज्यादा आता है। और अगर ये लंबाई मेरी 5 से कम आती है, इसका मतलब मेरा सेंटर नीचे कहीं होगा। ठीक है, उससे ये पता चलेगा कि हमारी जो हाइट है वो 5 से कम है, मतलब ये हमारी लाइन ऊपर जा रही है। यही मुझे फाइंड करना है। अब 6 और 6 पे आप अगर हाइट देखना चाहें तो भाई आपने इसको पूरा का पूरा, आपको पता है रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो पूरा 10 होना चाहिए, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब अगर ये 5 है, ये 6 है, तो ये लाइन कितनी आएगी? तो आप कहोगे 6 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी। तो आप कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 36, और 36 में आप घटाएंगे 25 तो ये वैल्यू आएगी 1, 3 में 2 11, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 11। साफ दिख रहा है आपको कि ये जो वैल्यू है मेरी वो स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ रही है। स्क्वायर रूट ऑफ 11 का मतलब ये हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11 का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है भाई 11 मतलब क्या, 3 पॉइंट समथिंग, 5 से छोटी वैल्यू है। और 5 से छोटी वैल्यू इस बात को शो कर रही है कि ये जो लाइन BC है वो मेरे सेंटर के ऊपर से होकर के निकलेगी। बात क्लियर रही? अब देखो, इतना सब कुछ आपको सिर्फ ये रहा कि आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बस यही ध्यान रखना है, ये जो रेशियो आपको दिख रहा है 5, 6 और 5, ठीक है, क्वेश्चन फेमस है, इसी रेशियो में कई बार पूछा गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। क्वेश्चन हमारा ये बना, ठीक है, इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल है, सॉरी एक सर्कल है, और इस सर्कल में बताया गया कि दो कॉर्ड आपकी AB और AC हैं। ठीक है, AB और AC आपकी कॉर्ड हैं, और आपको पता चला अभी अभी कि भाई जो सेंटर होगा वो हमारा यहाँ कहीं पे होगा, क्योंकि ये जो लाइन है आपको दिख रही है ये BC लाइन सेंटर से ऊपर होकर निकल रही होगी। तो अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, मुझे फाइंड करना क्या है, मुझे BC की लंबाई बतानी है। हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब इसका मतलब चाहे ये कह दो चाहे आप ये कह दो कि हमने O से लेकर के A तक की लंबाई, O से A पॉइंट A को हमने मिला दिया। ठीक है ना, ये भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वैल्यू मेरी है 6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू भी मेरी 6 सेंटीमीटर, और O से लेकर के A तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अगर O और B को मिला दे तो ये भी लंबाई मेरी 5 हो जाती है, ये भी लंबाई मेरी 5 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है वो हमें क्या दिख रहा है भाई, O और A, मतलब OAB एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आप देखें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है। तो मुझे किसी तरीके से कौन सी वैल्यू निकालनी है, इस पॉइंट को अगर M नाम दे दें तो मुझे BM की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि BM की लंबाई मुझे जैसे ही मिलेगी हम भाई MC मतलब क्या होगा, डबल होगा। आपको पता है कि सेंटर से अगर हम भाई कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे तो मिड पॉइंट पे जाता है, तो BM और MC की लंबाई बराबर है। अब अगर इस चीज को सिंप्लीफाई करें हम, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा OAB, इसका एरिया जरा अगर हम लिखना चाहें तो आपको ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ट्रायंगल OAB का एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये एरिया जो होगा वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। और बेस आप किसको मान रहे हो, OA को हम बेस मान रहे हैं, OA को बेस मान रहे हैं। हाइट कितनी दिख रही है मुझे, BM दिख रही है, तो BM हमारी हाइट रही। एक तो एरिया मेरा ये निकल गया। ठीक है,
अब मुझे किसी तरीके से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए तो बी एम की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि ओ ए की वैल्यू मुझे 5 सेंटीमीटर दिख रही है। ओ ए क्या है, सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर दिख रही है। अब मुझे किसी तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, इस पॉइंट ओ से हम सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, ओ से हमने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अब आपको दिख रहा होगा कि भाई ये जो परपेंडिकुलर है ये भी इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये बराबर हिस्सों में बटा। इसका मतलब ये लंबाई मेरी कितनी हो गई, 3 के बराबर, ये लंबाई मेरी 3 सेंटीमीटर हो गई। अब ये आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये लंबाई 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस मुझे 5 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो भाई ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हाइट आपको दिख रही है कितनी होगी, ये लंबाई, मतलब O से लेकर के इस पॉइंट को अगर हम N नाम दे दें तो O से लेकर के N तक की जो दूरी निकल के आ गई वो राइट एंगल ट्रायंगल से आपको दिख गई होगी 4 सेंटीमीटर के बराबर। आप देखें फिर से, OA की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, O से लेकर के N तक की वैल्यू O से N तक की वैल्यू ही तो निकालना है। O से A तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, A से लेकर के N तक की दूरी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 3 5, तो बचा कौन सा 4। एक राइट एंगल ट्रायंगल में यही कॉम्बिनेशन बनता है। तो जो इस ट्रायंगल का एरिया फिर मिला मुझे वो ये मिल गया। अगर हम इसको बेस माने और ON को हाइट माने तो मिल जाएगा हाफ, और ये भाई हमारी लाइन कितनी है, A से लेकर के B तक की लंबाई पूरी 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई, फिर यहाँ पे हाइट आपने अभी भी निकाली है कितनी है, 4 के बराबर है। ठीक है, ये पूरी लंबाई 6 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया। अब आप देखें यहाँ से इन दोनों को जब बराबर करोगे, ठीक है, जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना दिख रहा है, 6 4 जा, ये आपको 6 गुणे 4 24 दिख रहा है। ओ ए मल्टीप्लाइड बाई बी एम लिखा है, तो ओ ए की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर है, आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई बी एम इक्वल टू 6 गुणे 4 हो गया 24 के बराबर। तो यहाँ से मुझे बी एम की जो लंबाई मिली वो मिल गई मुझे 24/5 के बराबर, और 24/5 का मतलब होता है कितना, 5 गुणे 4 20 और 4.8, तो मुझे BM की लंबाई मुझे 4.8 के बराबर मिल गई। अगर BM मेरा 4.8 है तो पूरी BC की लंबाई कितनी होगी, तो आपको दिख रहा होगा भाई B से लेकर के M तक 4.8 है, तो वही आगे भी वही 4.8 होगा, मिड पॉइंट है आपका M, तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 9.6 सेंटीमीटर, मतलब इसी 4.8 का डबल। ठीक है, क्वेश्चन को खास बनाया गया है, क्वेश्चन की खासियत क्या है, इसकी जो डिजिट्स लिखी गई हैं 6 6 और 5। रेशियो ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। कैसे पूछा गया है, एक बार 6 6 5 मतलब कॉर्ड आपकी 6 6 है और जो आपकी रेडियस है 5 है। एक बार पूछा गया था कि कॉर्ड आपकी 18 और 18 है, रेडियस आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो देखें 6 6 5 रेशियो वही है। और एक बार इसी को इस तरीके से फ्रेम किया गया था कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें दो दोस्त हैं जो कि आप जो दो मतलब उसके सरकमफ्रेंस पर खड़े हैं और उसकी जो रेडियस है वो 50 मीटर है और जो दोनों दोस्त खड़े हैं वो 60-60 मीटर के गैप पे खड़े हैं, तो बाकी दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। बिल्कुल सिमिलर डिजिट पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये तरीका किस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, इसमें कहा गया कि एक सर्कल है, दो आपके सामने इस सर्कल की दो कॉर्ड है जो कि सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। इस तरीके से आपके सामने बोला गया, सपोज ये हमारा एक सर्कल रहा भाई, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है। बोला गया कि अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब अगर ये हमारा ए बी है, एक कॉर्ड हमारी ए बी है, तो दूसरी कॉर्ड जो है हमारी वो क्या है, सी डी। क्लियर इतना। अब आपको बोला गया ओ सेंटर है, ये भी बताया गया कि एंगल ए ओ बी की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है, एंगल ए ओ बी की वैल्यू जो है वो है 60 डिग्री के बराबर, और एंगल सी ओ डी की वैल्यू जो बताएगी वो 120 डिग्री बताई गई, ये एंगल बताया गया है 120 डिग्री के बराबर। मुझसे रेशियो पूछा गया, ए बी और सी डी का रेशियो पूछा गया है। अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि रेशियो पूछा गया, जब रेशियो पूछा जाए कहीं पे भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन रेशियो पूछा गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको एज्यूम करनी है, कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर आपको एज्यूम करनी है, तो आप कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो हमें एज्यूम करनी थी रेडियस, मैंने अपनी तरफ से रेडियस मान ली कितना, इसका 1 सेंटीमीटर, अपनी तरफ से मैंने रेडियस मान ली 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है, और दोनों आपकी OA और ये पॉइंट O है, तो OA और OB अगर आपकी रेडियस है तो भाई सीधी सी बात है ये एंगल भी बराबर होंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि रेडियस बराबर है, अगर OA और OB आपस में बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। अब इधर अगर आपका 60 निकल गया तो बचा कितना, ये भी आपका 60 और 60 ही बचेगा, तभी तो मिलकर के आपका 180 डिग्री हुआ, 60 60 60 ओवरऑल। अब यहां पे देखा जाए अगर ये एंगल मेरा 120 डिग्री हुआ तो बचा कितना भाई, 60 बच गया। लेकिन वही कहानी, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी कितने हो जाएंगे, ये 120 तो बचा कितना 60, और 60 में दो बराबर बराबर बटेंगे, मतलब कितना हुआ, ये 30 डिग्री हो गया, और इधर भी मेरा 30 डिग्री के बराबर हो गया।
यहाँ तक तो कहानी आपकी क्लियर हो चुकी है। एक चीज ये समझ आ गई, अगर ये हमारा 1 है, ये भी अगर 1 है, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ओ ए बी पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया इसका मतलब ए बी की लंबाई भी कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। कहने का मतलब ए बी भी मुझे मिल चुका है। अब मेन टारगेट मेरा क्या है, सी डी की वैल्यू फाइंड करना। हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहे हैं, ओ एम हमारा एक परपेंडिकुलर रहा। अगर किसी तरीके से मुझे सी एम की वैल्यू पता चल जाए तो एम डी जो होगा वो वही होगा, एम डी भी वही होगा, क्योंकि भाई मिड पॉइंट होगा। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो कॉर्ड पे तो मिड पॉइंट ही होगा, ये वैल्यू दोनों बराबर होगी। मुझे क्या करना है अब मुझे फाइंड करना है, अगर ये आपका क्या भाई, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये एंगल आपको दिख रहा है 30 डिग्री के बराबर। जाहिर सी बात है ये साइड जो होगी, आप अगर cos 30 अगर आप अप्लाई करें, cos 30 क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बेस से रिलेशन चाहिए, तो आप लिखोगे cos 30 की वैल्यू cm अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ओसी की लंबाई आपने 1 सेंटीमीटर निकाली है, तो यहां से मुझे cm की जो लंबाई मिली वो मिल गई कितना, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 होता है √3/2, तो cm की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है यहाँ पे, √3/2 के बराबर। अब अगर cm की वैल्यू √3/2 के बराबर है तो md की वैल्यू कितनी होगी, भाई जितना cm है उतना md भी होगा, तो इसी का डबल करोगे आप, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो cm की वैल्यू रही वो इसी का डबल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, √3 के बराबर। cm की वैल्यू मेरी √3 के बराबर आ गई। अब आपको भैया खैर क्या चाहिए था, आपको रेशियो चाहिए था ab और cd का, तो ab की वैल्यू हमारी 1 है और cd की वैल्यू हमारी √3 है, तो जो हमारा रेशियो फाइनली निकल के आ गया वो कितना आ गया, 1:√3 के बराबर। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा, 1:√3 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। छोटा क्वेश्चन था, सारी चीजें इसी में आप कैलकुलेट कर सकते थे, वो हमने किया भी आपके सामने, चीजें समझ आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनकी रेडियस आपको 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी गई है। कहा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल विच इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। इसका मतलब ये हो रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, जो एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस पे बनाए गए हों। दूसरा सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। अब इसमें है क्या कि सेंटर तो दोनों के कॉमन है, दोनों के सेंटर एक ही है। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ की गई है जो कि बड़े वाले सर्कल की भाई क्या है, कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। जैसे कि कुछ इस तरीके से ड्रॉ की गई होगी, दिख रहा है आपको, इसी तरीके से ड्रॉ की गई है। अब अगर देखें जो हमारे सामने ए बी एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये ए बी एक ऐसी लाइन है जो कि बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बन गई है, टेंजेंट बन गई। अब अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर इसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा ओ रहा, ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको बोला गया बड़े वाले सर्कल की रेडियस 17 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर के बराबर, ये लाइन हमारी 8 सेंटीमीटर हो गई। ओ से लेकर के अगर हम बी तक की वैल्यू, ओ से हम अगर बी को मिला दें तो भाई ओ बी जो है क्या है, एक रेडियस है, और रेडियस है भाई कितनी, किस वाले सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है कितनी है, 17 सेंटीमीटर। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें आपको एक साइड आपको 8 सेंटीमीटर दिख रही है, दूसरी साइड आपको 17 सेंटीमीटर दिख रही है, तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। कैसे भाई, ट्रिपलेट से। अगर आपको नहीं ट्रिपलेट याद है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आपको हो गया 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, 8 का स्क्वायर हुआ 64, 289 माइनस 64 हो जाएगा 20, आपका 225, ठीक है, और 225 का स्क्वायर रूट लोगे तो वैल्यू 15 के बराबर। अब m से लेकर के b तक की वैल्यू अगर आपकी 15 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है a से लेकर के m तक की भी वैल्यू आपकी 15 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप ab की वैल्यू टोटल बता दो, तो आप लिखोगे यहाँ पे ab की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 30 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। चलिए, इतनी कहानी तो क्लियर हो गई, छोटा क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब जो आपके छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका रेलवे का हो गया, या फिर आपका CHSL का होगा, या फिर आपका बस ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं जहाँ पे आपके ज्योमेट्री पूछी जाती है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका भी हमें डिस्कशन करना है, चीज़ें हमें समझनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, और आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो भाई ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब फर्क नहीं पड़ता आया हुआ कि नहीं आया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। देखें इसमें क्या लग रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके एक सर्कल है, सर्कल आपको बता दिया गया, और इसमें बताया गया PQRS आपका एक स्क्वायर है,
और ये बोला गया है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट y से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है y, और सर्कल के किस पॉइंट से होके जा रही है, r पॉइंट से होके जा रही है। मतलब y r एक आपके सामने टेंजेंट ड्रॉ होती हुई दिख रही है, और मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे इस एस वाई लाइन की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे दिख रहा है भाई कि ये वाई पी और एस, ये वाई पी और एस जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मुझे एस वाई की वैल्यू की जरूरत होगी तो हम भाई यही लिखेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एस वाई का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा भाई पी एस स्क्वायर, आप लिखोगे यहाँ पे पी एस स्क्वायर और प्लस पी एस स्क्वायर हो गया, प्लस ये फिर पूरा बचा हुआ है पी वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी वाई स्क्वायर के बराबर, मतलब पी एस स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, यही वैल्यू हमारी ओवरऑल हो गई भाई, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से अब यहाँ पे देखा जाएगा तो पी एस की वैल्यू मुझे चाहिए और पी वाई की वैल्यू चाहिए, इतनी कहानी है। अब इसमें आपको डेटा क्या दिया गया, तो डेटा के नाम पे आपसे कहा जा रहा है कि सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर के बराबर। जाहिर सी बात है अगर ये स्क्वायर है एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो अगर आप इस स्क्वायर की डायगोनल को मिलाते हैं तो इसका सेंटर जो होगा वो इसी पॉइंट पे होगा, ये भी आपको समझ आ गया। अब ये मान लिया हमने कि भाई ये सेंटर है ओ। अब ये बताइए अगर रेडियस इसकी 4 सेंटीमीटर है तो पी आर जो है वो इस सर्कल की डायमीटर दिख रही है, इसका मतलब पी आर की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखा जाए 8 सेंटीमीटर आपको दिख गया। अब मेन चीज ये है कि आपको इसकी वैल्यू चाहिए, पी वाई की वैल्यू चाहिए। अच्छा एक चीज तो कंफर्म होगी, अगर पी वाई हमारा 8 सेंटीमीटर है तो हम जानते हैं स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो साइड मल्टीप्लाइड बाय √2 होती है, तो साइड की वैल्यू निकालेंगे तो डायगोनल अपॉन √2 लिख सकते हैं। मतलब साइड की बात करें तो पी क्यू वगैरह जो आपके हैं ये साइड्स जो आपकी स्क्वायर की साइड्स हैं वो हो जाएंगे आपकी कितना 8 अपॉन √2। अब इसी 8 अपॉन √2 को भी हम क्या लिख सकते हैं भाई 4 गुणे 2 लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका मतलब जो पी क्यू की जो वैल्यू लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं 4√2 सेंटीमीटर। पी क्यू मतलब स्क्वायर की जो साइड निकल के आ गई वो आ गई 4√2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारी साइड हुई स्क्वायर की 4√2, इधर भी ये साइड हो गई वो हो गई 4√2, और आगे भी यहाँ पे भी ये आपकी 4√2, और अगली साइड जो आपको क्यू आर दिख रही है क्यू आर भी हमारी हो जाएगी 4√2 सेंटीमीटर के बराबर। अब क्या करना है कि भाई कहीं ना कहीं से मुझे इस क्यू वाई की वैल्यू दिक्कत कर रही है, क्योंकि ये इतनी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू मेरी आ चुकी है, ठीक है। अब देखो एक चीज मुझे जो दिख रही है, अगर ये आर जो आपके सामने वाई आर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इसी टाइप में वाई आर एक टेंजेंट है, और मुझे दिख रहा है कि ये जो आपको ये लाइन दिख रही है क्यू आर ये एक कॉर्ड है, ये कहीं ना कहीं कॉर्ड है, और ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट से एक एंगल बना रही है। हम अपनी तरफ से कह दे रहे हैं ये एंगल अल्फा है, अपनी तरफ से कुछ भी कह सकते हैं, एंगल हमारा ये अल्फा हुआ। अब अगर ये एंगल अल्फा है मतलब कॉर्ड टेंजेंट से एंगल बना रही है अल्फा, तो जाहिर सी बात है वही कॉर्ड सेम जो कॉर्ड है वो अपने सामने वाले सेगमेंट में सेम एंगल बनाएगी, मतलब ये एंगल भी आपका अल्फा ही होगा, ये एंगल भी आपका अल्फा ही होगा। भाई क्यों, आपको पता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये आपने अल्फा इसको प्रूव कर दिया किस पोर्शन से, आपने कहा कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया। चलिए चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर ये हमारा अल्फा हुआ तो भाई सीधी सी बात है कि अब आप देखें अगर ये एंगल अल्फा, ये अल्फा, आपको ये 90 दिख ही रहा है, ठीक है। आपको दिख गया ट्रायंगल जो आपको क्यू आर वाई और क्यू आर पी, क्यू आर वाई और क्यू आर पी, ये दोनों आपके एंगल बराबर हो गए भाई। अगर ये अल्फा है ये अल्फा है, देखो यहाँ पे अगर ये मतलब अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं। अगर दो एंगल बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, ये बात तो कंफर्म है भाई। अल्फा ये हुआ, अगर ये 90 है 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा होगा, ये बात भी क्लियर है। अब मेन मुद्दे वाली बात ये आ गई कि ये अगर ये चीजें अगर आपको दिख गई तो मेन बात ये है कि आपको दिख रहा है कि इसमें एक साइड भी आपकी बराबर है, ठीक है ना। साइड आपकी क्या है, बराबर, तीनों एंगल तो आपस में बराबर थे ही। अब जैसे ही एक साइड बराबर हुई बात ये कंफर्म हो गई कि ये दोनों ट्रायंगल जो है मतलब अब तीनों साइड आपस में बराबर होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड आपकी इसके बराबर होगी। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्रायंगल से, आप कह सकते हो क्यू आर वाई से, ट्रायंगल क्यू आर और वाई से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए दोनों तो भाई अब सीधी सी बात है पी क्यू की वैल्यू कितने के बराबर होगी, पी क्यू की लंबाई होगी क्यू वाई के बराबर।
ये दोनों साइड अगर आपस में बराबर होंगे, पी क्यू और क्यू आई अगर आपस में बराबर होंगे, तो अब आपको दिख गया कि क्यू आई की वैल्यू भी कितनी हो गई, 4√2 सेंटीमीटर के बराबर। तो ओवरऑल जो पी वाई की वैल्यू बनी हमारी, पी वाई की वैल्यू वो 4 और 4 मिलके हो गया 8√2 सेंटीमीटर। तो पी वाई की जो वैल्यू निकल के आ गई वो हमारी आ गई 8√2 सेंटीमीटर के बराबर। आपको एस वाई की वैल्यू निकालनी थी, अब आराम से आप निकाल सकते हैं कि एस वाई स्क्वायर कितना था, पी एस स्क्वायर, मतलब ये पी एस कितना है 4√2, 4√2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 4 16, 2 हो गया 32 के बराबर, ठीक है। और प्लस उसके बाद आपको दिख रहा है 8√2, और 8√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 8 हुआ 64, 64 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 128 के बराबर। नाउ हमको इसको ऐड करना है, तो 128 और ये आपका 132 मिलके हो गया आपका 160 के बराबर, ठीक है, 160 हो गया। अब अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है, ये हमारा इसको ऐसा लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 10, एस वाई स्क्वायर है ये, है ना, एस वाई स्क्वायर। तो एस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 160 करेंगे तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया, आपका आंसर आ गया 4√10 के बराबर। तो ओवरऑल जो हमारी एस वाई की वैल्यू रही वो रही कितनी, 4√10 के बराबर। क्लियर इतना, चलिए यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई। देखो अभी मैंने इस चीज को यहाँ पे प्रूव किया था भाई, किस चीज से, हमने कहा इसको कि ये हमारा अल्टरनेट सेगमेंट के थ्रू हमने इसको प्रूव किया कि ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं प्रूव करने के, आप ये भी देख सकते हो कि ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे आप कितना होती है 90 होती है। तो जैसे ही आप इस एंगल को कुछ भी मानते, मान लीजिए आप इसको थीटा मानते, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होता, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाता, ठीक है। और उससे भी आपको दिख जाता कि तीनों के दोनों ये आपके तीनों एंगल आपस में बराबर हो रहे हैं, और इस वजह से आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपसे कहा जा रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको ओ बताया गया, ठीक है भाई, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ बताया गया और इसमें 2 कॉर्ड आपको बताई गई हैं। आइए देखते हैं हमारे सामने, ये आपके सामने क्वेश्चन है, सर्कल है भाई, 2 इसमें आपकी कॉर्ड है ए बी और सी डी, हमने 2 कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ए बी सी और डी, ये 2 हमारी कॉर्ड है। और ये बताया गया कि ये जो कॉर्ड है वो पॉइंट पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, सेंटर इसका ओ है, ये भी बताया गया सेंटर ओ है। और इसमें जो एंगल के बारे में पूछा जा रहा है वो भाई बीओडी और एपीसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए एपीसी है और एओसी भी है, आपको एओसी की वैल्यू 15 डिग्री दे रखी है, एओसी एक एंगल तो आपका ये बन रहा है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है 15 डिग्री के बराबर, और साथ ही साथ बीओडी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये एंगल हमने अपनी तरफ से अल्फा मान लिया, ठीक है, यही इतनी कहानी है। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, आइए चेक करते हैं कैसे किया जाएगा। आपको सबसे पहला काम आपको ये करना है, चलिए हमने अपनी तरफ से क्या किया भाई, हमने अपनी तरफ से एक हमने कॉर्ड ड्रॉ कर ली, ठीक है, कौन सी कॉर्ड, एसी, मैंने अपनी तरफ से एक एसी कॉर्ड ड्रॉ की। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो लाइन एसी है, ये लाइन एसी एंगल बना रही है यहां से यहां तक 15 डिग्री, मतलब सेंटर पे एक एंगल बना रही है 15 डिग्री का, और यही कॉर्ड आपकी सरकमफ्रेंस पर भी एक एंगल बना रही है, ये वाला एंगल। तो जाहिर सी बात है ये जो आपको एंगल दिख रहा है, मतलब एंगल ए बी सी जो आपको दिख रहा है, ये एंगल क्या होगा, सेंटर पर बना हुआ एंगल जो होता है वो सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का डबल होता है। तो ये 15 जो होगा वो इसका डबल होगा, मतलब ये एंगल आपका 15 का हाफ होगा, मतलब 15 डिवाइड बाई 2। क्लियर इतना, 15 डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद क्या करना है हमें जरा वो देखा जाए, एंगल एबीसी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर यहां पे देखा जाए, ये बीडी जो दिख रही है, बीडी भी आपकी एक कॉर्ड है, बीडी जो आपको दिख रही है, बीडी हमारी एक कॉर्ड है जो कि एंगल ड्रॉ बना रही है। यहां पे अगर देखा जाए तो आपको एंगल सेंटर पे बनता हुआ एंगल दिख रहा होगा बीओडी, बीओडी आपको सेंटर पर बनता हुआ एंगल दिख रहा है अल्फा, तो जाहिर सी बात है जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनेगा, ठीक है, वो इस सेंटर पर बने हुए एंगल का हाफ होगा, मतलब ये एंगल जो दिख रहा है एंगल बीसीडी, ठीक है, एंगल बीसीडी जो दिख रहा है वो इसका हाफ होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका अल्फा बाई 2 के बराबर, ये एंगल आपका अल्फा बाई 2 आ गया। अब मेन मुद्दे वाली बात है कि ये एपीसी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एंगल एपीसी जो आपको दिख रहा है वो कहीं, ये जो एंगल एपीसी दिख रहा है कहीं ना कहीं वो इस ट्रायंगल का भाई क्या एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये एंगल इस दोनों का भाई इस पीसीबी का एक्सटीरियर एंगल है। तो आप एंगल एपीसी की जो वैल्यू लिखेंगे, एंगल एपीसी की जो वैल्यू आएगी, एंगल एपीसी ये क्या होगा भाई, इन दोनों का सम होगा। तो आप कह सकते हैं जब आपने वैल्यूज निकाली है 15 बाई 2 एंड अल्फा बाई 2, इन दोनों का सम ही बराबर होगा एपीसी के बराबर। तो आप लिखोगे यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2। अब इसको आप देखें तो एपीसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, एपीसी की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 30 डिग्री के बराबर, ठीक है, एपीसी की वैल्यू क्वेश्चन ने 30 डिग्री के बराबर दे रखी है। तो भाई कितना हो जाएगा ये देखते हैं, ये वैल्यू अगर हमारी 30 डिग्री के बराबर है तो यहां से मुझे दिख रहा है, अगर हम देखें तो 15 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 हुआ,
तो 32 हो जाएगा 60 के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मुझे कितनी दिख रही है, 45 डिग्री के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू मेरी आ गई 45 डिग्री के बराबर। भाई 15 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 हुआ, तो आपका कितना आ जाएगा, 30 दूना 60 और 15 घटाएंगे तो 45। अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, ये वैल्यू हमें निकालनी थी अल्फा की, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, tan स्क्वायर एंगल BOD और tan स्क्वायर एंगल APC। BOD की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाल दी, 45 डिग्री। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर कितना है, 30 है, APC है, तो आप लिखोगे tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप देखो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हमने लिख दिया 1 प्लस tan 30 जो होता है वो आपका 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 1/3 के बराबर आएगी। तो 1 प्लस 1/3 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 4 डिवाइड बाई 3 के बराबर। तो ये आपका 4/3 जो निकल के आएगी हमारा करेक्ट आंसर रहा। क्लियर इतना? चलिए यहां तक कहानी क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरीके से है, ठीक है, बहुत बारीक सा चेंज किया गया। और चलिए देखते हैं वो क्या चेंज है। भाई अब सीधी सी बात है, उस क्वेश्चन में आपसे tan स्क्वायर करके कुछ टर्म्स में पूछी गई थी वैल्यूज, और इस क्वेश्चन में आपके सामने एंगल AOC और एंगल BOD का सम पूछा गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारे सामने, भाई सीधी सी बात है, एक हमारा ये सर्कल बन गया, ठीक है, एक हमारा एक सर्कल है, और इस सर्कल में आपको बताया गया कि दो कॉर्ड हैं AB और CD। दो कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दी, जो कि AB एंड CD हमारी दो कॉर्ड्स हैं, और ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही। चलो ठीक है भाई, ये हमारा पॉइंट P रहा, और आपसे कहा गया कि सेंटर है O। दो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब आपके सामने जिन एंगल्स का जिक्र किया गया वो कहा गया एंगल AOC। भाई एक एंगल हमारा AOC, ये एंगल बन रहा है, इसको हमने अपनी तरफ से अल्फा कह दिया। और दूसरा बोला गया एंगल BOD, मतलब एक एंगल आपका ये बन रहा है एंगल BOD, इसको अपनी तरफ से मैंने कह दिया बीटा के बराबर। अब मुझे फाइंड करना, अच्छा डेटा के नाम पे हमें एंगल APC की वैल्यू दे रखी है, ये एंगल हमें दे रखा है और वो 80 डिग्री के बराबर है। मुझसे पूछा गया अल्फा और बीटा का सम क्या होगा। तो चलिए भाई एक एक चीज अप्लाई करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। भाई सीधी सी बात है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारी एक हम कॉर्ड, मतलब अपनी तरफ से एक कॉर्ड ड्रॉ कर दे रहे हैं AC। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि जो कॉर्ड AC है वो सेंटर पे एक एंगल बना रही है, और वो एंगल है हमारा अल्फा। तो जाहिर सी बात है यही कॉर्ड हमारी सरकमफ्रेंस पर भी तो एक एंगल बना रही है, और वो ये एंगल है। और जो हम लोगों ने बेसिक थ्योरम पढ़ रखी है वो ये कि किसी भी कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना हुआ जो एंगल होता है वो सेंटर पर बनाए हुए एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। तो अगर ये एंगल मेरा अल्फा है तो ये एंगल मेरा अल्फा बाई 2 होगा। क्लियर इतना? अब सिमिलरली देखा जाए, ये भी हमारी एक कॉर्ड है, BD भी एक कॉर्ड है, जो कि सेंटर पे एक एंगल बना रही है, और एंगल कितना बन रहा है, ये B बन रहा है। यही जो सेंटर, जो ये आपकी कॉर्ड है BD, ये कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है बीटा, और जाहिर सी बात है यही कॉर्ड अगर यहाँ पे देखें तो ये जो एंगल बनाया जा रहा है यहाँ पे सरकमफ्रेंस पर बनाया जा रहा है, इसी कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाया हुआ जो एंगल है वो सेंटर पर बने हुए एंगल का हाफ होगा। तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी हमारा बीटा बाई 2 होगा। और आपको पता है ये पॉइंट P जो लिखा हुआ है, पॉइंट P आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। तो जो पॉइंट P लिखा हुआ है आपका APC, अगर ध्यान से देखें तो APC जो है वो इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल PCB का एक एक्सटीरियर एंगल है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो PCB की जो आपका ये एंगल 80 डिग्री होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हो कि अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इनकी वैल्यू जो है इन दोनों का सम 80 डिग्री के बराबर है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 160 डिग्री के बराबर निकल के आ गई। तो ये आपके सामने ओवरऑल कहानी रही इस क्वेश्चन की। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। आज के सेशन की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने मिसलेनियस कुछ आपके सामने 5 से 6 प्रॉब्लम रखी। इस सेशन में ये डिस्कशन किया गया। आगे आने वाले लेक्चर में सर्कल्स की बची हुई कुछ प्रॉब्लम्स को, सर्कल की बची हुई कुछ कंसेप्ट को डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे। तो आज के लिए मेरे मित्रों दोस्त इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।